आप सभी को राधे राधे। 29 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। बिजली निगम के CMD शत्रुजीत कपूर को अब किस विभाग के प्रधान सचिव लगाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था परिवहन विभाग का, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था इस क्वेश्चन का हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य में पहली बार MSP यानी कि मिनिमम जो प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसके ऊपर कौन सी फसल की खरीद होने वाली है? ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है और इस फसल का नाम है मूंगफली। मूंगफली का जो है पहली बार MSP पे खरीद होगी। हरियाणा सरकार पहली बार, MSP को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर मूंगफली की खरीद करने जा रही है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मूंगफली के जब हम लोग फसल बोते हैं तो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। अब कपास लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, धान लगाते हैं तो भी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और धीरे धीरे हरियाणा का भूजल स्तर तो नीचे जा ही रहा है, मूंगफली के अंदर कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से अगर इस फसल को ज्यादा से ज्यादा लोग किसान लगाएंगे तो क्या होगा कि भूजल का कम प्रयोग करेंगे तो भूजल का जो लेवल है वो ठीक ठाक बना रहेगा। सर MSP दे कितना रही है? 5275 रुपए, 5275 जो 5275 रुपए है पर क्विंटल MSP देने का वादा किया है हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार 1 नवंबर से खरीद शुरू करने जा रही है मूंगफली की। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने मूंगफली खरीद को लेके जो है एक अहम बैठक ली थी रिसेंटली। और प्रति एकड़ 8 क्विंटल मूंगफली का उत्पादन का अनुमान है हरियाणा के अंदर। और 17,840 किसानों ने अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है उसके लिए खुद की फसल बिक्री के लिए पोर्टल पे जो है वो पंजीकृत भी करवा दिया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, हरियाणा की तरफ से हैफेड किसानों की मूंगफली खरीदेगा। ठीक है, ये बात भी आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो किस देश की तर्ज पर स्वर्ण मणि यूथ वेलफेयर नाम की एक संस्था ने प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक ऐसा पेन बनाया है जो मिट्टी में फेंकने से पौधा बन जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि इसमें दिमाग काफी अच्छा यूज किया गया है। कि कौन सा देश है? ये देश है रशिया। रशिया के तर्ज के ऊपर ही जो है एक ऐसा पेन बनाया है। कौन सी संस्था ने? स्वर्ण मणि यूथ वेलफेयर, चंडीगढ़ की एक संस्था है। और इस संस्था ने जो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए बेसिकली ये पेन जो है ये अखबार से बनाया जा रहा है। और इस पेन के अंदर जो है इस टाइप से कुछ बीज डाले जाते हैं। जनरली सब्जी वगैरह के बीज होते हैं, मेथी है, धनिया है, या कोई और फूल पौधे के बीज डाल दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मल प्लास्टिक वाला पेन तो होता है आपका, गलता नहीं है क्योंकि वो तो रिसाइकल में आता ही नहीं है। ठीक है, और मिट्टी के अंदर प्लास्टिक तो खैर खत्म होगा ही कैसे, लेकिन ये अखबार का बना होगा तो अखबार तो कागज है वो तो गल जाएगा। और अच्छा, बीज है, बीज मिट्टी के अंदर उग जाएंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, 2018 में रोहित कुमार जो है इस संस्था के सदस्य, वो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के तहत रशिया गए थे और वहीं से जो है इन्होंने इस आइडिया को प्राप्त किया। रशिया में बिल्कुल ऐसा हो रहा है प्लास्टिक को कम करने के लिए। आपको मैं एक बात यहां से बता देना चाहता हूं कि पेन का कचरा 91% रिसाइकल नहीं होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हर साल 160 से 240 करोड़ प्लास्टिक पेन जो है बाजार में आते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, पैदा होता है। 91% ये कचरा रिसाइकल होता ही नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट पर एक 2018-19 में एक वार्षिक रिपोर्ट आई थी, उसमें 3360,048 टन प्लास्टिक जो है ये कचरा इतना मिला। और एक टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा कि केरल का एक स्कूल है ना, वहां पे 1.5 करोड़ पेन को फेंक देते हैं बच्चे 1 महीने के अंदर। तो आप तो ये देखिएगा, तो ये तो खैर एक केरल की रिपोर्ट थी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे भारत के स्कूलों की तो लगभग ऐसा ही कुछ आंकड़ा होगा। अब वो प्लास्टिक बड़ा खतरनाक होता है जमीन के लिए भी, तो इसी वजह से ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं हम लोग। आगे जाते हैं हम लोग तो हरियाणा के किस अनुसंधान केंद्र ने प्याज की महज 75 दिन में तैयार होने वाली किस्म जो है वो विकसित की है? अभी प्याज की किल्लत तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है,
75 दिन में तैयार होने वाली किस्म विकसित की है। इसका जो आंसर है वो रहेगा NHRDF, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट रीजनल सेंटर, करनाल के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। हिंदी में इसे कहें हम तो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान क्षेत्रीय केंद्र, और इस किस्म का नाम है प्याज की NHO 920, ठीक है। केवल 75 दिनों में ही तैयार हो जाएगी। आजकल प्याज के भाव तो आसमान छू ही रहे हैं, आपको पता ही है, और इनसे आम लोग परेशान सबसे ज्यादा है। हर साल ये हालत जो है हमें देखने को मिलती है। साल में ऐसा कोई ना कोई महीना तो आता ही है जहां पे प्याज के रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब भविष्य में इस हालत को सुधार करने के लिए, प्याज की फसल जल्दी तैयार करने के लिए जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने केवल 75 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म जो है वो विकसित की है। और दूसरी बात है, संस्थान के उप निदेशक जिनका नाम है डॉक्टर BK दुबे, उन्होंने कहा है कि ये फसल एक तो जल्दी तैयार होगी, दूसरी पैदावार भी ज्यादा देगी। तकरीबन 75 दिनों में 350 से 400 क्विंटल जो है वो प्याज की पैदावार ली जा सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स जो कि पूसा न्यू दिल्ली में है, उन्होंने जो है इसको आइडेंटिटी नंबर भी दे दिया है, तो जल्द ही ये किसानों के बीच पहुंच भी जाएगी। इस किस्म की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक तो वो आपका जैसे वो दड्डू निकल जाता है ना ऊपर कई दिनों के बाद में प्याज, वो दड्डू नहीं निकलेगा, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और दूसरी बात ये है कि इसके टाइम आने के ऊपर बाद में जो इसका भंडारण बहुत जल्दी किया जा सकता है, काट छांट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, और लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है। इस किस्म को खराब भी नहीं होगी ये प्याज की किस्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जो है वो इस नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर के बारे में डिटेल से बताइएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूं, इसका ऑफिस करनाल के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई ये आप मुझे डिटेल में बताइएगा। और भी बातें आपको अगर पता है तो भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय का ओवरऑल इंचार्ज किसे बनाया गया है? अभी रिसेंटली फेरबदल हुआ है हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, और कामकाज जो है उनको डिवाइड किया गया है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ढेसी को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, क्या है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अभी रिसेंटली बने थे दीपेंद्र सिंह ढेसी। इनके पास में जो है 12 विभाग है, 1 दर्जन विभाग इनके पास में आए हैं, और ओवरऑल इंचार्ज इन्हें बनाया गया है। ओवरऑल इंचार्ज का मतलब है यानी कि बाकी जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को रिपोर्टिंग ढेसी को ही करनी होगी। इनके बाद में उप प्रधान सचिव जिनका नाम है आशिमा बराड़, इनके पास में सबसे ज्यादा विभाग है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 विभाग है इनके पास में वर्तमान में। सर ये फेरबदल हुआ क्यों? क्योंकि मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर है, उनको वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इस वजह से जो है ढेसी जो है, जो कि विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पद से उन्हें बुला के हरियाणा के मुख्य सचिव बनाया गया, मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया मुख्यमंत्री के। और इनके पास में वर्तमान में विधेयक, कानून संबंधी डिपार्टमेंट है, आबकारी डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, गृह डिपार्टमेंट है, उद्योग डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे 12 डिपार्टमेंट इनको मिले हैं। दूसरे नंबर पे आशिमा बराड़ को मिले हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसे याद रखना है। आगे जाते हैं। तो हाल ही में पलवल में यशवंतराव होलकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? बेहद अच्छा क्वेश्चन है। यशवंतराव होलकर, जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, इनकी रिसेंटली 209वीं जयंती मनाई गई है हरियाणा के पलवल जिले के अंदर। शहर के अधिवक्ता बंधुओं ने जो है अभी रिसेंटली अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी की शुरुआत करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिवीर, राष्ट्रीय महापुरुष श्रीमंत महाराजा धीराज यशवंत होलकर की जो है 209वीं पुण्यतिथि मनाई है। अब इनके बारे में इतना डिटेल इसलिए है, देखिएगा, पुण्यतिथि 28 अक्टूबर 1811 का इनका देहांत हुआ था। इनको प्रथम इसलिए कहा जा रहा है कि एक ऐसा भारतीय शासक जिसने अकेले अपने दम पे ही अंग्रेजों को नाको चने चबाए थे, और दूसरी बात है कि इकलौता एक ऐसा शासक जिसका खौफ अंग्रेजों में साफ साफ दिखता था। अकेले थे ये, किसी का साथ नहीं था। एकमात्र ऐसा शासक जिसके साथ अंग्रेज हर साल जो है
हर हाल में हर साल बिना शर्त समझौता करने को तैयार रहते थे। और एक ऐसा शासक जिसने अपनों ने इनको बार बार धोखा दिया, इनके परिवार वालों ने बहुत धोखा दिया, फिर भी ये जंग के मैदान में कभी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1776 को हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र, उस टाइम पे वाफ गांव पुणे मराठा साम्राज्य कहलाता था ये। और निधन इनका 28 अक्टूबर 1811 भनपुरा मालवा में हुआ। इनके पिताजी का तुकोजी राव होलकर इनका नाम था, धर्म हिंदू था। 35 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया और इसी वजह से इनको प्रथम कहा जाता है। हालांकि इनका इतना ज्यादा नाम तो गिना नहीं जाता, लेकिन जितना झांसी की रानी ने योगदान दिया था शायद उनसे कहीं बढ़ के योगदान इन्होंने भी दिया था। अंग्रेजों से जो है अकेले ने ही जम के टक्कर ली थी, कोई खास सेना नहीं थी इनके पास में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणवी लोक संस्कृति का अभिन्न अंग हिस्सा जिसे हम कहते हैं, जिस पर्व का नाम क्या है, उसका हाल ही में जो है आयोजन किया गया है, हाल ही में उसे मनाया गया है, ठीक है। ये मनाया लिखना था यहाँ पे, ठीक है, मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है हरियाणा की, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्व का नाम है सांझी पर्व। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पश्चिम बंगाल समेत कई हिस्सों में दुर्गा पूजा और नवरात्र में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। उसी प्रकार हरियाणा के अंदर लोक संस्कृति में अश्विन मास के 9 दिन सर्दीय नवरात्रों में कन्याओं द्वारा लोक माता सांझी की पूजा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो है नवरात्र, अश्विन मास के नवरात्रों में किस माता की पूजा होती है, तो सांझी माता की होती है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अमावस्या के दिन इस सांझी को चिकनी मिट्टी और गोबर से जो है माता के रूप में बनाया जाता है। अष्टमी के दिन इसे भाई लेने आते हैं और पूजन और आरती के बाद सांझी को मटकों में डालकर दिया जलाकर महिलाएं गीत गाती हुई सरोवर या जोड़ में सांझी का विसर्जन करती है। जब लड़कियां इस सांझी को मटकी में डालकर विसर्जन के लिए ले जाती है तो लड़के सांझी की मटकी को डंडों से तोड़कर सांझी को अपने ससुराल में रहने और सुखी जीवन जीने का संदेश भी देते हैं। तो ये हरियाणा की परंपरा का जुड़ा हुआ एक पर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, जरूर याद रखिएगा। अडल्ट टबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत सभी वयस्क तंबाकू युक्त धूम्रपान करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 23.6%। ये सभी कहने का मतलब है मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर लिया। इंडिविजुअल मेल का पूछते हैं आप लोग तो 39.1% है, इंडिविजुअल फीमेल का पूछते हैं तो 6.3% है। दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल रेशियो अगर निकलता है तो 23.6% है। और 15 से 17 साल के जितने भी युवा वर्ग हैं वो तंबाकू का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। 2008-9 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पे 0.0% ही था 15 से 17 साल के युवा वर्ग, लेकिन अब बढ़ के जो है 4% हो चुका है। अभी 2016-17 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। और हर साल जो है देश भर में 10 लाख मौतें होती है तंबाकू सेवन की वजह से। अब ये तंबाकू सेवन की वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको सस्ती सिगरेट और बीड़ी मिल जाती है स्कूल और कॉलेज के बाहर, खुली सिगरेट मिलती है, ठीक है, पैकेट नहीं मिलता तो उस पर चेतावनी भी नहीं पढ़ पाते। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, उसने खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने के लिए मना कर दिया, खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदो। उससे बेनिफिट क्या होता, उससे बेनिफिट सरकार का ये होगा, मतलब बच्चों के लिए या यूं कहिएगा का बेनिफिट इसमें यह होगा, एक तो पूरा पैकेट खरीदेंगे तो बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो अगर पैकेट खरीदेंगे तो उस पे आधे से ज्यादा हिस्से पे तंबाकू की चेतावनियां लिखी होती है कि तंबाकू से कैंसर होता है, ये वो ऐसे, मतलब उसकी सारी हानियां दुष्प्रभाव लिखे होते हैं। तो बच्चा वो पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्ट जाएगा ब्रेन में कि शायद इसे मुझे सेवन नहीं करना चाहिए। तो महाराष्ट्र ने तो बंद कर दिया, सेम ऐसे ऐसे हरियाणा में भी आवाज उठ रही है कि ऐसे ही लूज सिगरेट या बीड़ी वगैरह है इनको बंद किया जाए और शिक्षण संस्थानों से इन्हें जो है दूर कर दिया जाए। दूसरी बात, अगर कोई सिगरेट बीड़ी बेचता तो केवल वही बेचे, वहां पे टॉफी वगैरह या बाकी चीजें ना बेचे, क्योंकि लोग बहाने से वहां चले जाते हैं बच्चे लोग और फिर जाते सिगरेट ले आते हैं वहां से। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा के वयोवृद्ध पत्रकार खबर फास्ट न्यूज के निदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है श्री अवतार कृष्ण समा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का
बिल्कुल ठीक है। इसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा दी है। इन्होंने कहा कि मैं शोक संपन्न परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में शांति दे। ओम शांति। ठीक है। हरियाणा में खबर फास्ट न्यूज चैनल है और इसके निदेशक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम श्री अवतार कृष्ण समा। आगे जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र को पहला स्थान मिला है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है और इसका कारण है कि पढ़े लिखे और अच्छे लोग चुनकर पंचायतों में आए, इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ हो रहा है और इसी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा को पहला स्थान मिला है। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है 27 अक्टूबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को एमएसएमई तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर फोकस करते हुए तैयार किया गया है। हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर 2020 के अवसर पर यह लागू होने वाली है। इस नीति को नाम क्या दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नीति का नाम दिया गया है उद्योग एवं रोजगार नीति 2020। आप सभी को पता है उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस या इसको खेल दिवस भी इस बार बनाया जाएगा। ये लागू करेंगे और इस नीति के तहत होगा क्या? 75% प्राथमिकता दी जाएगी युवाओं को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के युवाओं को ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शैक्षणिक परियोजना के तहत हरियाणा के छात्र अब किस देश की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस देश के बारे में विस्तार से, बताइए इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।